हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 नई दिल्ली में। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969 ईस्वी तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? 1921 ईस्वी में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? खारगोन, मध्य प्रदेश। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सहकारी खाद्य संगठन का मुख्यालय शुभारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? 1949 ईस्वी में। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसान क्रेडिट योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1998 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते की व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। ईसीजीसी का संबंध किससे है? निर्यात, वित्त एवं बीमा। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर प्रयोग की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण व विदेशी विनिमय प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर विजय एल केलकर को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? डी उदय कुमार ने। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोर अधिकारित योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1977-78 ईस्वी में। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1977-78 ईस्वी में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? गरम मुद्रा। MCX क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? RLEGP। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर। किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? PC महालानोबिस ने। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था में। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्ति गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के लिए छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? जॉन टिनवर्जन ने 1976 ईस्वी में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोरिस टी मार्टिस को। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 21 उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? भाग 3 में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 व 22 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा जा गया है? अनुच्छेद 19 के ए में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 ए में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारतीवाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने के संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।